हेलो बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि एक अटेंडेंस लगाइएगा ताकि मुझे पता चले मेरी इस वर्चुअल क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है या कितने स्टूडेंट्स हैं। आई गॉट माई आंसर। 5 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग जितने भी हैं, जैसे भी हैं, पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या कह रहा है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है कि आपको 2 चार्जेस दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। बात समझ गए हैं? तो जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन है हमारे पास, 2 चार्जेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिएगा, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी। पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा है 4q, पॉइंट बी पर एक चार्ज रखा है माइनस का 2q, और आपको यह बोला गया है कि वो पॉइंट बताइए जिस पर पोटेंशियल 0 होगा ऑन द लाइन ए बी। तो मैं लिख रहा हूं, फाइंड द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल, 2 बार लिख दिया ये, ऑन द लाइन ए बी where the potential is 0। वो पॉइंट फाइंड करना है। अब एक बात तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या जरूरी है कि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हों। अगर दोनों अपोजिट नहीं होंगे तो दोनों ही पोटेंशियल्स, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव के हुए, दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए, इसका मतलब कि दोनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव आएंगे, वो 0 कभी नहीं होंगे। तो 0 होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों चार्जेस कैसे हों, अपोजिट नेचर के हों। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि क्या तरीका है, क्या वो सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले मेरी बात सुनना कि ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन ए बी पर। इस लाइन ए बी पर ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट हो सकता है ए और बी के बीच में, और एक पॉइंट हो सकता है ए बी के बाहर। बात वही पुरानी वाली सही है कि वो थर्ड पॉइंट या 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट छोटे चार्ज के पास होगा। थर्ड पॉइंट कहां होगा? छोटे चार्ज के पास होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 सिचुएशन मैंने बता दी हैं। या तो वो पॉइंट कहां हो सकता है? मिड में हो सकता है। मिड का मतलब इस लाइन के बीच में या लाइन के बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस की तरह नहीं है कि या तो बाहर होगा या अंदर होगा। इस बार क्या है, सिचुएशन ये है कि दोनों ही जगह वो पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 2 सिचुएशंस करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन दी लाइन या इनसाइड दी पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स के अंदर? इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। एक बात जरूर याद रखना, कहां पर होगा वो पॉइंट? छोटे चार्ज के पास होगा। तो इन दोनों में छोटा चार्ज कौन सा है? 2q छोटा है, इसके पास होगा। क्या क्वेश्चन में, अच्छा मैं क्वेश्चन का पार्ट बोल दूं कि इसकी टोटल सेपरेशन आपको गिवन है 2 मीटर। कितनी गिवन है? 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, उस नए चार्ज को कुछ पॉइंट मान लेंगे। मान लिया वो पॉइंट कहां पर है? C पर है, इनसाइड दी लाइन C पर है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 माइनस एक्स। कंफर्म बात है। अब पोटेंशियल 0 होने का मतलब क्या है? जितने भी चार्जेस हैं उतने ही पोटेंशियल होंगे, वो सब में अपना पोटेंशियल लगाएंगे और सबका सम कितना होगा? 0। तो मैं बोल सकता हूं कि नेट पोटेंशियल एट सी कितना है? 0, या टोटल पोटेंशियल एट सी 0 है। सी पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन है? एक तो ए है और एक बी है। तो क्या हो गया? मान लिया ए का पोटेंशियल है V1 और बी का पोटेंशियल है V2,
दोनों कैसे हो गए, इक्वल किसके होंगे, 0 के। तो एक बार V1 लिखिए, एक बार V2 लिखिए जल्दी से। V1 की बात करेंगे तो क्या बनेगा, आपको शायद याद होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कल किया था, हाँ KEQ/R, कल ही किया था, कल का मतलब पिछले लेक्चर में किया था। KE चार्ज कितना है A पर 4Q, सेपरेशन कितना है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं C की, तो सेपरेशन कितना है 2 - x। V2 की बात करेंगे तो V2 कितना है KE, चार्ज है माइनस का 2Q, बताया था स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का साइन रखते हैं, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है x और इक्वल्स टू 0। जरा बहुत ध्यान से सुनना, क्या ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, माइनस। एक स्टेप और तेजी से देखेंगे, क्या ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस वाले टर्म को उधर भी भेज दिया मैंने, दिख गया है। सॉल्व कर लीजिएगा, KE से KE कैंसिल, 2Q से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, तो क्या बचेगा 2/2 - x इज इक्वल्स टू 1/x। शायद आप सॉल्व कर सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 2 - x, तो x कितना आ गया 2/3 मीटर, x कितना आ गया है 2/3 मीटर। आसान सी कहानी थी, ये इनसाइड दी लाइन हो गया। अब दूसरी सिचुएशन बन सकती है, जो मैंने बोला था ये पॉइंट कहां हो सकता है, इस लाइन के बाहर भी हो सकता है, तो मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड केस में आउटसाइड दी लाइन। ए बी पॉइंट के बाहर कहीं हो सकता है, तो अभी मैंने सिखाया था किसके पास होगा, छोटे वाले चार्ज के पास होगा, तो बी के बाहर इसको बना देते हैं। तो ये सिचुएशन हो गई, मेरे पास दो चार्जेस थे ए और बी, ये था 4Q माइनस का 2Q, टोटल सेपरेशन 2। तो थर्ड पॉइंट मैंने मान लिया है कितना है, D है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो मान ली है कितनी है, x यहां पर मान चुके थे, तो कुछ और डिस्टेंस मान लेते हैं, x डैश मान लें, क्या चलेगा, कितनी मान ली है x डैश, कहां से कहां तक की, B से D तक की डिस्टेंस x डैश। कहानी फिर से वही है, पोटेंशियल इस बार किस पॉइंट पर जीरो करना है, D पर जीरो करना है, तो D पर पोटेंशियल लगाएगा कौन, A और B। A से निकाला V1, B से निकाला V2 और किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो एक बार V1 की वैल्यू लिखवाइएगा जल्दी से, V1 कौन था, A से पोटेंशियल D पर क्या बनेगा, KE चार्ज यानी कि 4Q डिवाइडेड बाय सेपरेशन, A से D तक का सेपरेशन कितना है, सबको दिख रहा होगा 2 + x डैश है, कितना है 2 + x डैश। V2 की बात करेंगे कितना आ जाएगा, KE माइनस का 2Q डिवाइडेड बाई B से D तक का सेपरेशन कितना है, x डैश इज इक्वल्स टू 0। क्या फिर से मैं पिछली वाली कहानी कर दूं, अभी ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कैसे, ये माइनस बाहर आ गया, इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का हो गया। फिर से कैंसिल कर लीजिएगा, KE से KE कैंसिल, 2Q से ये 2 टाइम्स कैंसिल, क्या बचा 2/2 + x डैश इज इक्वल्स टू 1/x डैश, यही बना है। सॉल्व कर लेंगे, 2x डैश इज इक्वल्स टू 2 + x डैश। क्या ये x डैश आ गया, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x डैश इज इक्वल्स टू 2 मीटर। दो आंसर हो गए मेरे पास। पहला आंसर क्या हुआ, B से 2/3 डिस्टेंस पर, ये रहा B से 2/3 डिस्टेंस इनसाइड दी लाइन, और दूसरा आंसर हुआ B से 2 मीटर की डिस्टेंस पर आउटसाइड दी लाइन। आई थिंक बात क्लियर है इतनी। तो दो आंसर बन गए हैं। अब सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब ये दो आंसर्स नहीं आ सकते हैं, या ये दो आंसर्स नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, और वो होगा जब ये दोनों चार्जेस इक्वल हों और अपोजिट नेचर के हों।
इक्वल का मतलब एक अगर Q है तो दूसरा माइनस Q है। उस सिचुएशन में ये पॉइंट्स कैसे होंगे, ये जो थर्ड पॉइंट जीरो पोटेंशियल वाला है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा और कहीं नहीं होगा। इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन पर, ए बी लाइन पर वो पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट पर होगा। और वैसे अगर मैं हिंट दूं आपको तो इसके पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। वो अभी कहानी सीखेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो अभी के लिए क्या बता रहा हूं, सिर्फ एक सिचुएशन में ये बात वैलिड नहीं होगी, जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तब दो पॉइंट्स नहीं आएंगे, तब सिर्फ एक आएगा। वो कहां पर आएगा, बिटवीन दी लाइन। इतना एक बार नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बाकी हम लोग करिएगा इतना नोट, फिर आगे। एक चार्ज 8Q रखा है किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट ए पर कितना चार्ज रखा है, 8Q रखा है। दो पॉइंट्स और हैं यहां पर B और C, जो कि 1 और 1 मीटर के सेपरेशन पर हैं। यानी कि A से C तक 1 है और B से C तक भी कितना है, 1 मीटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2Q फ्रॉम B टू C। 2Q को B से C तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अच्छा क्वेश्चन लर्निंग प्रोसेस के लिए है। हम इससे जुड़े हुए डेरिवेशंस करेंगे, इस बात से जुड़े हुए डेरिवेशंस करेंगे। तो एक बार जल्दी से सीखते हैं। हमें B से C तक क्या लेकर आना है, एक चार्ज लेकर आना है 2Q, और वर्क डन बताना है। ये रहा एक चार्ज 2Q जिसको B से C तक लेकर आना है। जल्दी से सुनिएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक गोल्डन फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, शायद याद होगा, गोल्डन बॉक्स में बंद भी करवाया था, W इक्वल्स टू Q डेल्टा V। क्या था वो फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। बहुत गोल्डन है, बहुत बार यूज करेंगे। यहां पर आपको रिकॉल करा दें, W होता था चार्ज को मूव करने का वर्क डन, Q होता था वो चार्ज जिसको मूव किया है, डेल्टा V होता था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो मैं जल्दी से बात करूं आपसे अगर, तो वर्क डन मुझसे पूछा गया है कौन से चार्ज को, ये Q क्या है, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये Q क्या है, वो चार्ज है जिसको मूव कराना है। हमें कौन से चार्ज को मूव करना है, क्या वो चार्ज का अमाउंट 2Q दिया गया है, कितना दिया गया है, 2Q दिया गया है। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं। फाइनली मैं कहां पर पहुंचने वाला हूं, क्या C पर, कहां से चला था, B से, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B। इतनी बात सीख गए हैं। अब बात करते हैं, बात खत्म है, केवल पोटेंशियल एट C पर निकालना है और B पर निकालना है। एक और बात कंफ्यूजन वाली, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो क्या, उसको तो मैं क्या कर रहा हूं, मूव करा रहा हूं, वो हमारे लिए टेस्ट चार्ज की तरह है। पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कौन करता है या कौन कर रहा होगा, जो चार्ज वहां पर पहले से फिक्स्ड है। कौन फिक्स्ड है, ये चार्ज A फिक्स्ड है, और ये क्या करेगा, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि C पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कौन पोटेंशियल लगा रहा होगा, सिर्फ ये चार्ज लगा रहा होगा 8Q। कोई भी गलती से भी 2Q को ना कंट्रीब्यूट करे पोटेंशियल में, बिकॉज उस चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। तो लाइन क्या लिखने वाली बन गई है, पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कौन से चार्ज करते हैं, जो रेस्ट पर रखे हैं, और जो मूव कर रहा है वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। चलिए, पोटेंशियल एट C पर निकालना है। C पर निकालना है किसकी वजह से, A की वजह से। क्या फॉर्मूला है, KE अपॉन R। लिख देते हैं जल्दी से, KE चार्ज कितना है 8Q, सेपरेशन A से C तक का कितना है 1। कंफर्म बात है।
माइनस का साइन बी पर पोटेंशियल निकालने, लगाने वाला कौन है? पोटेंशियल ए ही है। कितना पोटेंशियल? के ई, चार्ज फिर से 8q डिवाइडेड बाई सेपरेशन, इस बार क्या 2 हो गया है। कंफर्म बात है। अब आप देख लीजिएगा कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर खींच लीजिए। क्या पूरा का पूरा न्यूमरेटर कॉमन है? कितना कॉमन है? के ई 8q, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2। 1 में से, एक में से आधा गया, आधा ही बच गया वापस से। तो ये मैं लिख सकता हूं, क्या ये 1 में से हाफ जाएगा तो आधा बचेगा, लिख देता हूं मैं 2 इंटू 8 के ई और क्यू स्क्वायर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 8 के ई क्यू स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 8 के ई क्यू स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमने परफॉर्म किया, क्या करने में? इस चार्ज को मूव करने में। आई थिंक बड़ा आसान था क्वेश्चन, ये सीख पाए हैं। एक पंचलाइन क्या सीखी? जब भी वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज निकालना होगा, हम किस फॉर्मूले की तरफ भागेंगे? W इक्वल्स टू Q डेल्टा V गोल्डन था। और डेल्टा V का मतलब क्या है जो हमने सीखा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो हमने सीखी है कि जब मैं ये पोटेंशियल्स लिखता हूं तो ये पोटेंशियल्स किसकी वजह से होते हैं? किस चार्ज की वजह से होते हैं? जो चार्ज स्टेबल होते हैं, जो वहां फिक्स्ड रखे होते हैं, उनकी वजह से। और जो चार्ज मूव कर रहा होता है वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो हमारे लिए क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। सुन ली हैं इतनी सब बातें? एक बार जल्दी से छाप लिया है आपने? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस बार क्या कह रहे हैं? ए और बी पर 2 चार्जेस रखे हैं, फिक्स्ड हैं, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। क्वेश्चन समझते जाइएगा। ए और बी पर 2 चार्जेस रखे हैं 2 मीटर के, 2 चार्जेस रखे हैं, मैग्नीट्यूड ये रहा, सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। इनके मिड पॉइंट, इनका एक मिड पॉइंट है सी। आपको बताना है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q, कहां से लेकर आना है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू मिड पॉइंट C। मिड पॉइंट का नाम क्या है? C ऑफ AB। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q। एक Q चार्ज को लेकर आना है, कहां से लेकर आना है? इन्फिनिटी से लेकर आना है। और कहां तक लाना है? इस A और B लाइन के मिड पॉइंट तक, यानी कि C तक। अगर ये C मिड पॉइंट है तो A से C तक का सेपरेशन भी 1 मीटर और ये सेपरेशन भी 1 मीटर। और जैसे ही मैंने बोला है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, जैसे ही आपको मूव करने का वर्क डन पूछा जाए तो आप सीधा सा एक डेरिवेशन का रिजल्ट हमें याद है, एक फॉर्मूला याद है, W इज इक्वल्स टू Q डेल्टा V। भूलना नहीं है, ये उतना ही गोल्डन है जितना F इक्वल्स टू QE था गोल्डन हमारे पास। याद रखना ये बात। चलिए W इक्वल्स टू Q डेल्टा V की बात कर रहे हैं, जरा याद करके बताइएगा यहां पर Q चार्ज क्या होता था? वो चार्ज जिसको मूव कर रहे थे, तो हम किसको मूव कर रहे हैं फिलहाल? क्या Q को ही मूव कर रहे हैं? तो बात खत्म हो गई, Q लिख दिया। डेल्टा V क्या होता था? पोटेंशियल का डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहां पे आया मैं? फाइनली आया हूं मैं C पर, तो पोटेंशियल एट C माइनस कहां से चला था? फ्रॉम इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। और एक कन्वेंशन हम लोगों ने ले रखी है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0।
तो क्या ये बच गया है सीधा सीधा क्यू वीसी, और ये वाला टर्म कितना है 0। ये 0 क्यों है, हमारी कन्वेंशन है। तो अब क्या हम लोगों को सिर्फ पोटेंशियल एट सी निकालना बाकी है, और अगर पोटेंशियल एट सी निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोलिएगा पॉइंट सी पर पोटेंशियल कौन लगा रहा है, दो फिक्स चार्ज रखे हैं, कौन कौन से, 2q और 4q, दोनों पोटेंशियल लगा रहे हैं। तो एक बार दोनों से निकाल लेते हैं पोटेंशियल। q पोटेंशियल सी, अब ये लिखने का तरीका देखना, मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, आप भी को भी मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे लिखे, वरना आप ज्यादा लंबा मत करिएगा। सी पर पोटेंशियल निकलना है, एक बार ए से लिखता हूं, एक बार बी से लिखता हूं। तो ए से लिखेंगे तो क्या बनेगा, के, चार्ज कितना है 2q, सेपरेशन कितना है 1। अरे ये तो लिख पाते हैं कि नहीं, नहीं लिख पाते हैं तो फिर अब क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्लस एक बार बी से निकाल लीजिए, क्या बनेगा, के 4q डिवाइडेड बाई 1। क्या ऐड कर पाएंगे इसको, कितने सारे के क्यू हो गए, क्या 4 और 2 6 के क्यू हो गए, ये कितने हो गए हैं, 6 के क्यू हो गए हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 के क्यू स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। बड़ा सिंपल था, आई थिंक क्लियर है तेरी बात। हटा रहा हूं मैं ये, अरे कुछ सीख पाए हैं नहीं, क्योंकि ये अगर सीख गए तो कल का हमारा डेरिवेशन आप समझ पाएंगे, वरना फिर फंसेगी बात, फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ। क्लियर है, चलिए कल मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पर कम होगा। क्या वो आपको रिकॉल है, बात याद है? जरा एक बार जल्दी से टेस्ट ले रहा हूं, जल्दी से बोलिएगा। ये एक चार्ज रखा है, कैसा है, पॉजिटिव है। मैं आपके सामने दो पॉइंट्स रख रहा हूं, ए और बी। किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? आप में से कितने लोगों को तरीका याद था? किस पॉइंट पर ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा। किस पर ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा। कंफर्म बात है ना? कैसे पता था? हम अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज को लेकर आने में अगर मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट मींस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अगर वर्क नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। ये बातें याद हैं। तो अब मैं कुछ और पूछ रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, क्या कर दूं, सिर्फ ए पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो वो किधर जाएगा? क्या वो इस चार्ज से रिपेल होकर दूर भागेगा? दूर भागेगा क्या मतलब वो बी की तरफ जाएगा। दिखाई दी ये लाइन, इस चार्ज से वो रिपेल होकर किधर जाएगा? बी की तरफ जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और यही हमारे पास एक पंच लाइन है जो हमें बॉक्स बनाकर लिख लेनी है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमने शुरुआत ही की थी पोटेंशियल बताने की, तो क्या बोला था, मोटा मोटा आइडिया दिया था कि चार्ज का मोशन हम इस चैप्टर में सीखेंगे, चार्ज किधर मूव करेगा। तो वो चार्ज किधर मूव करेगा हमारे सामने लिखा है कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। बहुत बढ़िया पंचलाइन है, आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगी। तो लिख ली है क्या आपने कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पहली पंचलाइन। दूसरी पंचलाइन, अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज अगर मैं रख दूं कहीं पर, इसमें अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा, मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया बी पॉइंट पर, तो ये क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा? अट्रैक्ट होने लगेगा। क्या ये बी से ए की तरफ चल रहा है? बी से ए की तरफ चल रहा है मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है। बातें याद रखना, सब भूल जाना, लेकिन पंच लाइन जरूर याद रखना। नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है? मूव्स फ्रॉम
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लिख लेना कहीं पर नोट्स में, जरूरी है ये लिखना, और नोट्स में लिख लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। आई थिंक ये इतना ही छोटा सा लेक्चर बहुत है हम लोगों के लिए। पोटेंशियल का एक आइडिया लग गया है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। हमने वर्क डन की बात सीख ली। वर्क डन में कौन सा चार्ज हम बता रहे थे कि वर्क डन करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, W=Q डेल्टा V। इस वर्क डन के और भी तरीके हम लोग सीख सकते हैं, कई और मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका आपके सामने है, इसी को फॉलो करिएगा और एक जगह स्टिक करिएगा। कल हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट।